नमस्कार, आप देख रहे हैं मजदूरों का सहारा और मैं हूं आपके साथ हेमंत चौहान। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि किसी देश का नागरिक संगठन या दल अपने ही देश के प्रधानमंत्री को, जो एक देश के बड़े पद के रूप में देखा और जाना जाता है, उस पद पर आसीन व्यक्ति को कोई यह कैसे कह सकता है कि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति प्रधानमंत्री है ही नहीं। मैंने यानी बात कर रहा हूँ उस दल की जिस दल के उपाध्यक्ष ने अपने बयान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक धार्मिक देश है जहां दुनिया भर की साइंस टेक्नोलॉजी एक तरफ और संतों की भूमि भारत की धार्मिक बिंदु एक तरफ, फिर भी सनातन बिंदु धर्म ग्रंथ पौराणिक स्थल धर्म गुरु एवं विश्व भर में महान सनातन धर्म के सर्वशक्तिमान पद पर विराजमान शंकराचार्य भगवान उन पर भारी होते हैं। ऐसे में संतों की भूमि भारत में सनातन के सर्वशक्तिमान पद पर विराजमान शंकराचार्य भगवान को अपमानित किया जाए, सनातन की राह पर मुखर होकर चलने वाले बटुक ब्राह्मण सन्यासियों को चोटी पकड़कर घसीटा जाए, उन सन्यासी के साथ आतंकवाद जैसा व्यवहार किया जाए जिनके सम्मान में मॉरिशस के राष्ट्रपति तक अपनी कुर्सी छोड़ देते हों। ऐसे में सनातन की भूमि भारत पर सनातन का इतना बड़ा अपमान होने पर भी उस देश का प्रधानमंत्री जो स्वयं को सनातनी और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भक्त बताता हो, लेकिन उनके आचरणों की तनिक भी न मानता हो, जिसका जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। गौमाता की हत्या करके उनके मांस को पैक कर बेचने वाली कंपनियों को बढ़ावा देना और उन कंपनियों से चंदा लेना, शंकराचार्य भगवान को सरेआम अपमानित करना, उस पर भी देश के राजा बने आंख मूंद कर बैठे रहना, सनातन के इतने बड़े अपमान पर एक शब्द न बोलना। ऐसे में सनातन संत और गौमाता के लिए आवाज उठाने वाला, उनके लिए लड़ने वाला बाल दल नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे इस बयान के बाद मेरे ऊपर मुकदमा भी हो सकता है, मुझे जान से मारने की कोशिश की जा सकती है। मेरे इस बयान पर भले ही मेरे ऊपर मुकदमा हो या मुझे जान से मार दिया जाए, लेकिन मैं अपनी सनातन धर्म संत शंकराचार्य गौमाता के लिए लड़ना और आवाज उठाना नहीं बंद करूंगा। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र की। मैं बालादल संस्थापक ज्येष्ठ भ्राता पंडित श्री दीप नारायण त्रिपाठी जी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश का छोटा भाई, जहां विश्व भर में साइंस और टेक्नोलॉजी एक तरफ और संतों की भूमि भारत की धार्मिक बिंदु एक तरफ, फिर भी सनातन बिंदु धर्म ग्रंथ धर्म स्थल एवं सनातन के सर्वशक्तिमान पद पर विराजमान हमारे शंकराचार्य भगवान इन सब पर भारी पड़ते हैं। ऐसे में संतों की भूमि भारत में शंकराचार्य जैसे महान पद पर विराजमान संतों को अपमानित किया जाता है एवं धर्म की राह पर मुखर होकर चलने वाले बटुक ब्राह्मण एवं सन्यासियों को शिखा पकड़कर पीटा जाता है, घसीटा जाता है। उन सन्यासियों के साथ आतंकवाद जैसा व्यवहार किया जाता है जिनके सम्मान में मॉरिशस के राष्ट्रपति तक अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं। ऐसे में बालादल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता है। जब हमारे सनातन के सर्वशक्तिमान पद पर विराजमान शंकराचार्य भगवान को एवं उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग लिया जाता है, जो कि न किसी सरकार का अधिकार होता है न ही सुप्रीम कोर्ट का। शंकराचार्य को धर्म के अनुसार शंकराचार्य ही इस पद पर आसीन करते हैं। ऐसे में उनसे उनके पद पर विराजमान उनसे शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगना बेहद ही निंदनीय है, जिसके बदले में बालादल अब आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता है, जो स्वयं को सनातनी एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलने का एवं उनके आदर्शों को मानने का ढोंग करता हो और गौ माता को काट कर टुकड़ों टुकड़ों में पैकेट में पैक कर विदेशों में बेचता हो, उन कंपनियों से चंदा लेता हो, ऐसे में वो धार्मिक तो नहीं हो सकता। इस प्रकार से मैं सन्यासी संत एवं गौ माता के पक्ष में खड़े होकर इसका विरोध करता हूं एवं उनके साथ हुए इस अत्याचार का विरोध करते हुए उनको प्रधानमंत्री मानने से इनकार करता हूं।
हाँ, मैं जानता हूँ मेरे इस बयान के बाद मेरे ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं, मुझे जान से मारने की कोशिश भी की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने धर्म एवं धर्मगुरुओं का पक्ष गौ माता का साथ नहीं छोड़ सकता। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र की। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए मजदूरों का सहारा के साथ।